आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी 2.0 में। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले एसएससी एमटीएस 2023। इसका फॉर्म कब आएगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट बेसब्री से इस फॉर्म को इंतजार कर रहे हैं और इसका एग्जाम डेट भी डिक्लेयर कर दिया गया है कि 1 सितंबर से एग्जाम डेट 100% होगा। लेकिन अभी तक से फॉर्म का डेट नहीं अनाउंस किया गया है, ना ही किसी तरीके का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस पर हम लोग पूरे डिटेल से डिस्कस करेंगे कि कब फॉर्म आएगा, एक्चुअल डेट क्या रहने वाला है फॉर्म आने का। उसके बाद हम लोग फिर से दोबारा से सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को भी डीपली देखेंगे इस बार, ठीक है, ताकि तैयारी कैसे करें ताकि 100% सिलेक्शन हम लोग ले पाए एसएससी एमटीएस में। क्योंकि जो सिलेबस है ना, एग्जाम पैटर्न है, वो बहुत ही आसान है। अगर दिमाग से अगर खेल खेला जाए, स्टूडेंट अगर इसको ध्यान से समझेंगे सिलेबस को और पैटर्न को, तो स्टूडेंट अगर थोड़ी सी मेहनत करते हैं ना, दिमाग से अगर मेहनत करते हैं तो 100% इसमें सिलेक्शन लेकर आ जाएंगे, इसमें गारंटी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ 2023 के एग्जाम कैलेंडर में अगर देखा जाए, इसका यहाँ पर देखिए 8 नंबर, ठीक है, यहाँ पर एमटीएस का वैकेंसी निकाला जाता है, प्लस में हवलदार का भी वैकेंसी इसमें साथ में रहता है। और इसका जो डेट था वो 14 जून था, ठीक है, 14 से 24 हो गया, 24 से यहाँ पर 27 हो गया, लेकिन अभी तक से कोई भी अपडेट नहीं आया हुआ है। और इसका एग्जाम डेट सितंबर 2023 था। बहुत सारे स्टूडेंट का मानना है कि एग्जाम डेट है ना वो सर बढ़ जाएगा। देखिए एग्जाम डेट कभी भी नहीं बढ़ता है एसएससी एमटीएस में, याद रखिएगा। या फिर एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, उसका फॉर्म अप्लाई करने का डेट बढ़ सकता है, याद रखिएगा, लेकिन एग्जाम जो डेट होता है ना वो कभी नहीं बढ़ता है। जो डेट एग्जाम का है वही एग्जाम में, ठीक है, उसी मंथ में ही आपका एग्जाम 100% होगा। ये मत समझिएगा कि सितंबर से आपका अक्टूबर में एग्जाम होगा, ये भूल में है, ठीक है। तो इसका मतलब आप फॉर्म पर अगर डिपेंड रहोगे, ठीक है, कि फॉर्म का डेट आएगा, फॉर्म अप्लाई करेंगे, तो फिर आपका टाइम व्यर्थ जा रहा है, टाइम बर्बाद हो रहा है। इसका मतलब आपको फॉर्म पर नहीं रहना है कि कब उसका ये चीज़ आएगा, फॉर्म अप्लाई करने वाला डेट आएगा, फिर हम लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे। क्योंकि अगर सितंबर अगर डेट देखा जाए तो अभी समय कम है, ठीक है। आपका समय कितना बचता है? तकरीबन 2 से ढाई महीने टाइम ही बचता है, ठीक है। 2 से ढाई महीने में अगर आप अच्छे से डिटेल से अगर एवरी डे अच्छे तरीके से पढ़ते हो, फोकस करके पढ़ते हो, क्योंकि आपके पास कोई भी प्रेशर नहीं है। 12th का एग्ज़ाम आपने दे दिया, CUET का भी एग्ज़ाम आपने दे दिया, ना ही आपके पास ग्रेजुएशन वाला टेंशन है, किसी तरीके का कोई भी टेंशन नहीं है। फ्री माइंड से आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। और अगर फ्री माइंड से आप एग्ज़ाम की तैयारी करोगे, अगर 100% दोगे, तो 100% रात दिन एक करके अगर पढ़ोगे तो इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो, ठीक है। और फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्रैक कर सकते हो, इसकी गारंटी है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं सिलेबस और पैटर्न के बारे में। तो देखिए सिलेबस और पैटर्न इस साल भी आपका चेंज नहीं रहेगा, ठीक है। पिछले साल चेंज किया गया था, इस साल बिल्कुल भी चेंज नहीं हो, क्योंकि हर एक साल चेंज करना ये पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है, किसी भी एग्जाम एजेंसी के अंडर में। तो यहाँ पर सिलेबस क्या है, तो 2 सेक्शन में एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में। पहले सेक्शन में क्या होता है, मैथ वाला यानी न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स, जो एबिलिटी वाला क्वेश्चन होता है, मैथ वाला जो क्वेश्चन होता है। CUET का आप लोग एग्जाम दिए तो मैथ वाला जो क्वेश्चन आया, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन था। ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ भी पूछे जाएंगे, ठीक है, उतना टेंशन नहीं लेना है। 20 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, और टोटल जो नंबर रहेगा वो 60 नंबर का रहेगा। 20 क्वेश्चन रहेंगे और 60 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। समय 45 मिनट रहेगा, ठीक है, 45 मिनट आपको समय दिया जाएगा। बाकी जो विकलांग है उनके लिए 60 मिनट का समय रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आगे बढ़ते हैं, दूसरा सेक्शन 1 में दूसरा पेपर जो है वो आपका रीजनिंग है, ठीक है। सेक्शन ए में आपका मैथ और रीजनिंग, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, कोई भी सब्जेक्ट से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, मात्र मैथ और रीजनिंग से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैथ से 20 क्वेश्चन और रीजनिंग से 20 क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। और यहाँ पर भी इसी 45 मिनट के अंडर में ही ये दोनों पेपर आपको कंप्लीट करने, ठीक है। ये जो 45 मिनट का समय मिला है दोनों पेपर के लिए समय। और एक खुशखबरी की बात है, यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जो ये सेक्शन 1 है ना, इसमें नेगेटिव मार्किंग कोई भी नहीं है। आप पूरा 40 का 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करके आना है, ताकि आपका अगर क्वेश्चन सही होगा तो नंबर मिलेगा, अगर गलत होगा तो नंबर नहीं कटेगा। ये यहाँ पर बेनिफिट है। दूसरी बात कि ये जो सेक्शन 1 है ना, ये क्वालिफाइंग पेपर है, ठीक है। इसका जो क्वालिफाइंग मार्क्स होता है वो 30% होता है, यानी अगर देखा जाए 60 120 मार्क्स, तो 120 का 30% अगर ले आओगे, आप देख सकते हो खुद से कैलकुलेट करके, उतना मार्क्स अगर ले आओगे तब आप सेकेंड स्टेज में जा सकते हो, जहां से जिस पेपर से आपका मेरिट लिस्ट निकलेगा, ठीक है। मेरिट लिस्ट जो निकलता है, यानी उसके बाद आपका सीधा डायरेक्ट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, उसके बाद जॉब मिलता है, वो सेक्शन 2 वाले पेपर से, 2 वाले एग्जाम से, ठीक है। तो यहाँ पर क्वालिफाइंग करने के बाद आप क्वालिफाइंग कर जाओगे 100%। बहुत सारे स्टूडेंट करेंगे, मेहनत करेंगे। तो सेक्शन 2 का अगर सिलेबस देखा जाए, जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस में क्या क्या पार्ट होता है, तो जीके का पार्ट होता है, ठीक है, जीके का पार्ट होता है, या फिर स्टैटिक जीके भी बोल सकते हो, है ना, या फिर आप इसको बोल सकते हो करंट अफेयर, ठीक है। इन सभी को मिलाकर एक जनरल अवेयरनेस को बनाया जाता है सब्जेक्ट को, यानी ये सभी क्वेश्चन यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं और बहुत ही सिंपल है। लोग जनरल अवेयरनेस को टफ क्यों बना देते हैं, हमको समझ में नहीं आता है। आप अगर एक क्वेश्चन को ध्यान से अगर पढ़े रहोगे, वही क्वेश्चन वहाँ पर अगर आ गया तो ऑप्शन को देखकर 100% सही मार दोगे। मैथ में क्या होता है, मैथ में अगर आप एक क्वेश्चन बना के जाओगे
और थोड़ा सा अगर लेवल बढ़ा के पूछ दिया तो आप उस क्वेश्चन को नहीं बना पाओगे, लेकिन जनरल अवेयरनेस में अगर एक क्वेश्चन आप पढ़ के गए हो, वही क्वेश्चन अगर आ गया तो 100% आप उसको अटेम्प्ट करके सही सही आ जाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ होता है जनरल अवेयरनेस। इसका टोटल 25 क्वेश्चन रहेगा और 25 क्वेश्चन में इसका मार्क्स जो रहेगा वो 75 मार्क्स रहेगा। और इसके बाद जो दूसरा पेपर है वो आपका इंग्लिश लैंग्वेज है। ठीक है, और कंप्रीहेंशन, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में ही आपका कंप्रीहेंशन पूछा जाएगा। तो 2 पेपर होगा सेकेंड सेक्शन में, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश का। इन 2 पेपर के आधार पर ही आपको नौकरी दिया जाएगा, ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। यहाँ पर टोटल 50 क्वेश्चन रहेंगे। आपको इसमें से ध्यान से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है, यहाँ पर नहीं है लेकिन यहाँ पर है। कितना नेगेटिव मार्किंग है? अगर एक गलत करते हो तो 1 नंबर माइनस हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, एक गलत करने पर 1 नंबर माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर भी आपको समय 45 मिनट ही मिलेंगे। तो बहुत ज़्यादा समय देखा जाए, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस में ज़्यादा समय थोड़ी ना लगता है, कैलकुलेस नहीं करना पड़ता है उतना, कैलकुलेशन मैथमेटिक्स जैसा या फिर रीजनिंग जैसा। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा समय है, आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। अब यहाँ पर देखा जाए कि इसकी तैयारी कैसे की जाए, तो ध्यान से समझिएगा। आज डेट कितना है आपका? आज डेट है आपका 27। ठीक है, 27 आपका डेट है आज। उसके बाद 28, 29, लगभग 28 या फिर 29 को, ठीक है, जल्द ही इस चैनल के माध्यम से जनरल अवेयरनेस जो पेपर 2 होता है ना, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश का क्लासेस स्टार्ट कर दिया जाएगा। क्वालिफाइंग पेपर आप खुद से कहीं से भी पढ़ सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो यहाँ पर सिलेक्शन पेपर होता है ना, उसकी तैयारी सबसे पहले मैं करवाऊंगा, ताकि आप ये चीज़ सिलेक्शन वाला पेपर अगर पहले पढ़ रहोगे तो इसको रिवीजन भी पहले करोगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस पेपर को पढ़ेंगे। तो इस पेपर को अगर आप पढ़ोगे बाद में, अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ोगे तो यहाँ पर क्वालिफाई कर जाओगे। लेकिन अगर इस पेपर को बाद में पढ़ लिया और रिवीजन का टाइम नहीं मिला तो फिर कोई फायदा नहीं होगा इस पेपर को भी देने से। तो ये चीज़ हम लोग खेलेंगे। ठीक है, सबसे पहले जनरल अवेयरनेस को कंप्लीट करेंगे, पूरा घोट कर पी जाएंगे हम लोग। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है वो सारा क्वेश्चन डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे ये 2-2.5 महीने में। लेकिन इसके लिए आपको कुछ करना होगा, क्योंकि ये जो चैनल है मेरा 20,000, 15,000 या फिर 10,000 का चैनल थोड़ी ना सब्सक्राइबर का। यहाँ पर मेरा तकरीबन 400 साढ़े 400 सब्सक्राइबर है, और इतने कम सब्सक्राइबर में मुझे नहीं लगता कि मुझे पढ़ाने में 100% एनर्जी मिलेगी और मैं आपको 100% दे पाऊँगा, क्योंकि मैं भी एक टीचर हूँ, मुझे मोटिवेशन आपसे ही मिलता है। तो अगर यहाँ पर 1000 सब्सक्राइबर अगर हो जाते हैं, ठीक है, 1000 अगर सब्सक्राइबर हो जाते हैं पर डे, अगर 100 भी स्टूडेंट मेरे वीडियो को देख कर अगर पढ़ रहे हैं, ठीक है, मुझे पता चलता है कि कौन स्टूडेंट कितना टाइम तक मेरे वीडियो को देख रहा है, ड्यूरेशन सारा कुछ पता चलता है। तो अगर 100 भी स्टूडेंट अगर मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो 100% मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और उससे पता चलेगा कि कम से कम इन 100 स्टूडेंट को ज़रूर मैं आपको क्वालिफाई कर दूँ। ठीक है, तो ये चीज़ आपको करना होगा, इस वीडियो को शेयर करना होगा, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है इस चैनल को भी शेयर करना होगा, ताकि वो इस चैनल से ज्वाइन करके बाकी आप कहीं भी पढ़ सकते हो। ज़बरदस्ती नहीं कि आप मेरे ही चैनल से जुड़े रहिए, लेकिन आप मेरे से भी ज्वाइन रहिए, ताकि आप गलत डायरेक्शन में भटकोगे नहीं। ठीक है, उम्मीद करते कि आज की वीडियो में जो चीज़ मैंने आपको बताया वो सारा प्रोसेस आप लोग अच्छी तरीके से जान गए होंगे। आप फॉर्म फिलअप पर मत रहिए, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। फॉर्म जैसे ही आएगा, डेट जैसे ही आएगा, मैं सारा रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस पूरी डिटेल से एक्सप्लेन करके बता दूंगा। आप उसकी चिंता नहीं कीजिए, उसकी चिंता मेरे पर छोड़ दीजिए, आपको सिर्फ अभी पढ़ाई करना है। ठीक है, मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में।